एवरीवन, सो आई एम बैक विद अनदर स्टडी अपडेट, सिलेबस अपडेट। और अभी मैं लाइब्रेरी में हूँ। मुझे बहुत शर्म आ रही है बात करते हुए, पर हम तब भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो पहले तो मैं स्टार्ट करती हूँ कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया अभी, ठीक है। न्यू ईयर के बाद से मैंने यहाँ से पढ़ाई स्टार्ट की अपनी, ठीक है। और ये सारा मैंने क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किया है यहाँ पे। और फिर मुझे लगा कि यूएसी फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो मैंने यहाँ से जो जो गलत हो रहे थे वो सारे मैंने लिखने स्टार्ट किए हैं। मैं क्वेश्चन बैंक भी साथ साथ लगाते जा रही हूँ इसके। और इसके बाद यहाँ तक मैंने ये लिख के पढ़ने वाली आदत थी। और सबके पास आई थिंक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला तो हो गई। मैंने कुछ ट्रांसलेट भी कर लिया क्योंकि मुझे हिंदी टर्म्स की आदत नहीं है। और यहाँ पर मैंने ये पूरा इंपॉर्टेंट वाला सारा लिखा हुआ है। तो मेरा तो चेकलिस्ट ही यही है, तो मैं इसके अकॉर्डिंगली पढ़ रही हूँ। ये सारे सब्जेक्ट का मैंने बना लिया है अलग अलग सोर्सेज से। आई थिंक आई यूज़ 3 रिसोर्सेज टिल नाउ। फाइल मेरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, मुझे इसको अब रिवाइज़ करना है बैठ के। अभी तक मैंने आधी का रिवीजन कर लिया, आधी का नहीं किया है। अब मैं सोच रही हूँ कि एचआर के साथ साथ इसको सप्लीमेंट करके इसे मैं सॉल्व कर लूँगी, तो एमसीक्यूज़ लग जाएंगे इसके। और फिर ये वाला रह जाएगा मेरा एक, ये भी बहुत सारा है मेरा। इसमें क्या है, हाँ डिस्ट्रिक्ट वगैरह हैं, इसमें महानदी प्लेन, ननकारान्या प्लेन्स वगैरह जितने फॉरेस्ट वगैरह थे ये सारे हैं इस पर। तो मैंने ये करना है। वाइल्ड लाइफ वाला ये है। वाइल्ड लाइफ अगर मैंने रीडिंग वगैरह कर ली है, क्वेश्चन बैंक मैंने नहीं लगाया है अभी तक वाइल्ड लाइफ का। वाइल्ड लाइफ एक ऐसा है जो मैंने यहाँ से भी पढ़ लिया, मैंने बुक से भी पढ़ लिया, मैंने क्वेश्चन बैंक अभी तक नहीं लगाया। अब तो मेरी निमोनिक वाली बुक में कुछ न्यू एडिशन है। इसका मैंने खुद से ट्रिक बनाया, आई डोंट नो कोई और ट्रिक होता होगा तो इसके लिए, पर मुझे ये अच्छा लग रहा था। आई एम सॉरी इट्स नॉट रियली सिविलाइज्ड बट आई कैन नॉट हेल्प इट, ठीक है। क्योंकि मुझे इसकी ट्रिक से याद था तो मैंने यही लगाया हुआ है। तो इस हफ्ते मैं टेस्ट देने वाली हूँ। और मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी 3 जनवरी से, बट मैंने 1 और 2 को भी पढ़ाई की थी। और मैंने अभी तक, लेकिन उस दिन मैंने बस लैंग्वेज टाइम्स पढ़ा था। मैं लैंग्वेज टाइम्स दिखाती हूँ। लैंग्वेज टाइम्स मैं जैसे जैसे पढ़ते जा रही हूँ, मैं यहाँ साइड में मार्क भी करते जा रही हूँ। एक सेकंड ऐसे मार्क नहीं कर रही थी मैं, हाँ यहाँ पे मैं मार्क करते जा रही हूँ मैं जैसे जैसे इसे पढ़ते जा रही हूँ। तो मैंने अभी तक आई थिंक 20 या 21 तक मैंने पढ़ लिया है। अब लैंग्वेज टाइम्स तो हो गया। इसके अलावा एक और, सर को हम जितना थैंक यू बोले उतना कम है मुझे लगता है, क्योंकि इतनी अच्छी फाइल बना के दी है सर ने ये वाली। अभी तक मैंने स्टार्ट तो नहीं किया इसमें से पढ़ना, मोस्ट प्रोबेबली अभी पॉलिटी का तो इसी से ही करने वाली हूँ, क्योंकि पॉलिटी का पेपर देना है, तो आई मीन टेस्ट देना है, तो मैं यहीं से सोच रही हूँ कि इसे कवर करूँगी। इसके अलावा सर का फाइल सेक्शन मैंने इतना ज़्यादा एक्सप्लोर कर लिया है ना, दैट एवरीथिंग इज़ यूजफुल ओवर देयर। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ डू पीपल से कि यूजफुल नहीं है एंड दे थिंक इट्स बर्डनसम और समथिंग। आई मीन इफ़ यू हैव योर रिसोर्सेज गो फॉर इट, बट सम ऑफ अस आर बिगनर्स एंड वी नीड दोज रिसोर्सेज, सो दे आर वेरी यूजफुल टू अस। तो मुझे लगता है कि उनके जितने भी रिसोर्सेज वो दे रहे हैं दे आर वेरी यूजफुल। इसको मैंने अभी तक सोचा नहीं है कि मैं कैसे यूटिलाइज़ करूँगी, क्योंकि एक तो पहले तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं टेस्ट दूँगी तो ऑफकोर्स रिवाइज़ तो करूँगी, जैसे फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, एवरीथिंग आई रिवाइज़। और क्योंकि यार आगे पार्ट पीछे से पार्ट होगा तो फिर तो गया, ठीक है। जितना भी पढ़ना है सब यूज़लेस हो जाएगा बाद में, तो इसलिए ये सारा मुझे पढ़ना है। और इसके अलावा और क्या बच जाएगा फिर, और तो आई डोंट थिंक सो और इसके अलावा कुछ बचने वाला है। बस इतना ही था, यही है अभी की अपडेट वगैरह। और अभी मैंने बस इतनी पढ़ाई की है। इसके अलावा और क्या करना है मुझे, हाँ लैंग्वेज करना है। मैंने जनौला करना स्टार्ट कर दिया है, और लैंग्वेज टाइम्स तो मैं करती हूँ रोज़। तीन पीडीएफ्स मैं लैंग्वेज टाइम्स के करती हूँ रोज़, क्योंकि वैसे भी मैंने लेट से थोड़ा स्टार्ट किया, बट 3 तो मैं करती हूँ। 3 ठोक तो होते ही है मेरे से। और बाकी मैं उसके अलावा अभी तक मैंने कुछ और एक्स्ट्रा सी सेट में करना स्टार्ट नहीं किया है। जो पहले का नॉलेज है उसी से ही मेरा चल जाता है नहीं, बट आई विल स्टडी ऑफ कोर्स। और रीजनिंग वगैरह तो मुझे बन जाती है, मैथ्स का बेसिक वाला भी मुझे बन जाता है। तो बस अभी तो इतना ही है। एक्स्ट्रा कलाकारी, इतना ज़्यादा प्रेम। आई फॉरगॉट टू से डेट क्या है आज की। मेरे पास लिटरली कोई जगह नहीं है जहाँ पर मैं बैठ के बातें करूँ। और एक सेकंड में कहाँ पर फोकस करूँ मुझे ये भी नहीं पता। मैं अभी अपने छत पे हूँ, वॉक कर रही थी। वॉक मेरा हो चुका है। डॉग्स बस मत हो जाए, मुझे लोकेशन डॉग से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और मैं ये बोल रही थी कि मेरा क्या क्या कंप्लीट हो चुका है। मैंने बता तो दिया है वैसे सब कुछ ना। वहाँ पे मुझे इतना शाई फील हो रहा था, क्योंकि कोई ना कोई बैठा रहता है या कोई ना कोई आ जाता है, तो मुझे बहुत शाई फील होने लगता है और मैं कुछ बोल नहीं पाती ज़्यादा ज़ोर से वहाँ पे। और क्योंकि सब देख रहे होते हैं ना, मैं कैमरा पकड़ के क्या कर रही हूँ, अपने नोट्स को ऐसे फ्लिप कर रही हूँ। सो एवरीवन स्टार्ट्स लुकिंग एट मी एंड आई जस्ट स्टार्ट टू बी वेरी शाई। बट फिर भी आज मैंने काफ़ी बोल लिया ना, जितना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मेरे ना सामने वाले घर पर ना भागवत चल रहा है। और क्या, अभी इंडियन जीएस में मैं ज्योग्राफी और इको तो मेरा एकदम अंडा भट्टे पराठा है। पता नहीं मैं मतलब मैं कब करूँगी इको को, मैं सोच रही हूँ अभी तक। मैं देखती हूँ उसका क्या करना है मुझे।
बाकी इस वीक मैं पॉलिटी का टेस्ट दूंगी और अभी भी मैंने डिसाइड नहीं किया है कौन से डे पे देना है। मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे या थर्सडे को दूंगी और उसी के अकॉर्डिंगली ये वीक मुझे लगता है बहुत हेक्टिक जाने वाला है मेरा, बिकॉज दिस विल बी द फर्स्ट टाइम आई बी अटेम्प्टिंग एन टेस्ट, आई बी अटेम्प्टिंग वन टेस्ट एंड अटेम्प्ट जो भी है, ठीक है। उसके बाद फिर ना ऐसे बोलते बोलते स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, स्पेशली जब आप रिकॉर्ड कर रहे होते हो तो, बिकॉज यू स्टार्ट फीलिंग वेरी कॉन्शियस, ठीक है। हालांकि कोई देख नहीं रहा पर तो भी सेफ। और हाँ, लास्ट टाइम भी मैंने कहा था मैथ्स कर लूँगी। मैथ्स तो मैं ऐसे कह रही थी जैसे पता नहीं मैथ्स मुझे कितना पसंद है, एकदम मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हो रहा होगा मैथ्स, जो कि मैथ्स मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। हाँ, बेसिक क्वेश्चन आ जाएंगे तो कर लूँगी। और आज भी मैं लाइब्रेरी से कितना लेट आई हूँ, 9:30 के अराउंड आई हूँ, जब वो सारा रैप अप हो गया उसके बाद। मैं हमेशा सोचती हूँ कि रात हो जाएगी तब रिकॉर्ड करूँगी तो कोई नहीं देखेगा, बट कोई ना कोई होता ही है। और हाँ, वो डिकोडिंग CGPSC का मैंने ना वीडियो देखा सर का, जो सर ने अपलोड किया था, तो उसमें मैंने देखा कि सर ने बताया भी है कि हाँ ये टॉपिक ऐसे ऐसे करना है, तो मुझे वो सही लग रहा है, तो मैं भी वैसे सप्लीमेंट करूँगी उसको, तो उसी से उससे भी क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। उसमें सर ने टॉपिक वाइज दे रखा है, एक्सप्लेनेशन वगैरह दे रखा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ना मॉल दिखता है, TI दिखता है यहाँ से। और क्या बताना था मुझको, बस इतना ही यार, समझ नहीं आ रहा मैं और क्या बताऊँ। छत्तीसगढ़ का वैसे मैंने काफ़ी कुछ कर लिया है CGDS का, ठीक है। अब वो सारा रिवीजन पे है जो मैंने उस टाइम पे दिखाया था। हाँ, उसके अलावा मुझे एक वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वाला था, एक जो सीरीज़ चल रहा है जो सबको पता होगा आई थिंक, ठीक है। तो मैं उसमें से भी मतलब मैं अब उसी से ही शेड्यूल बनाती हूँ, अपना टू डू लिस्ट बनाती हूँ, क्योंकि उसमें अगर दे रहा है कोई हमें इतना ज़्यादा स्पून फीडिंग कर ही रहे हैं हमें, ठीक है, तो आ ही रहे उससे क्वेश्चन, तो उसे फॉलो करने में कोई गलत तो है नहीं, ठीक है। मैंने काफ़ी लोगों से पूछा है कि ये फ्रूटफुल होगा कि नहीं होगा, तो वो लोग तो कह रहे हैं कि हाँ होगा, तो मैंने तो वैसे ही करके किया हुआ है, ठीक है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फॉर द एग्ज़ाम, और अभी तो मेरा जोश बहुत हाई है, टच वुड। और मेरे फ्रेंड्स भी कह रहे थे कि हर्षी अभी जोश बचा के रखो, ठीक है, फेब में भी पढ़ाई करनी है, ऐसा ना हो कि अभी नया साल है तो नया जोश है एंड देन यू विल जस्ट स्टॉप स्टडीइंग या स्टैग्नेंट हो जाओगी पहले जैसे। बट मेरा कोई प्लान नहीं है स्टैग्नेंट होने का पहले जैसे, ठीक है। तो वैसा चल रहा है। अब मैं सवेरे उठ भी जा रही हूँ टाइम पे, सवेरे 5-6 बजे ही नींद खुल जाती है मेरी। आई एम स्टडिंग मोर देन 6 आवर्स, अब मैं 6 आवर्स ईजिली कर लेती हूँ। आज ही बस मैंने 6 आवर्स किया होगा, वैसे थोड़ा कम। बाकी कल तो मैंने 88 रह रहा है अभी तो। अगर मैं रिकॉर्ड नहीं भी कर रही हूँ तो भी मैं 8 कर लेती हूँ, मेरे पास वो स्टॉप वॉच वगैरह भी है, तो मैं वैसे करती हूँ। अच्छा, मैं वो स्टडी टेबल का क्लिप भी अटैच कर दूँगी अपनी लाइब्रेरी का, मैंने इतना मेसी कर दिया है उसे, क्योंकि उस टाइम पे मैं अपना वो टू डू लिस्ट बनाई थी, मैं देख रही थी कि कहाँ से मुझे क्या करना बच रहा है। मुझे ना उससे क्लैरिटी रहती है कि हाँ मुझे ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, तो ऐसे मुझे ध्यान रहता है कि हाँ ऐसे करना है वैसे करना है करके। ये चीज़ अभी भी छूट रही है, ये चीज़ मैंने MCQ इसकी सॉल्व नहीं की। फॉर एग्जाम्पल मैंने वाइल्ड लाइफ कब का पढ़ रखा है, फॉरेस्ट वाला पढ़ के रखा हुआ है मैंने, अभी तक मैंने ना उसके क्वेश्चन ही नहीं बनाए। पता नहीं क्यों, मैं कौन से मुहूर्त का वेट कर रही हूँ, मेरे को खुद नहीं पता। 50 दिन बाद मेरा पेपर है और मैंने अभी तक उसका क्वेश्चन बैंक ही नहीं सॉल्व किया हुआ है। तो पहले ना मैंने सोचा था कि 15 के बाद स्टार्ट करूँगी मैं टेस्ट वगैरह, पर ऐसे होता है ना, आगे पार्ट पीछे से पार्ट नहीं होना है हमने, ठीक है। तो पॉलिटी से मेरे को काफ़ी डर भी लगता है ना, तो मैं सोची थी कि कहीं पे ना तेरी आँखों का यो काजल बज रहा है मेरे ख्याल से। और आजकल भोजपुरी गाने और हरियाणवी गाने बहुत प्ले होते हैं। हरियाणवी तो खैर पहले भी होते थे, पर भोजपुरी होते हैं। मेरे को तो भोजपुरी बहुत पसंद है यार। इसके अलावा मुझे छत्तीसगढ़ी सॉन्ग्स भी बहुत पसंद है। जैसे अभी ना मुझे रिसेंट में छत्तीसगढ़ी सॉन्ग में कौन सा अच्छा लग रहा है, एक ना मोला मोही डारिस रे तोर गाल के, ऐसे कुछ गाल का तिल से रिलेटेड है, और मेरे गाल पे भी तिल है। मतलब देखो, इतना सेल्फ ऑब्सेशन है तो मुझे मुझे वो इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि उस पे वो गाल की तिल की तारीफ होती है। और इसके अलावा तो सबका आइकॉनिक सॉन्ग इटूरा नहीं जाने रे नहीं जाने वाले, इस पे तो मैंने इतना डांस किया, मैंने मेरे कजिन्स वगैरह ने, हमने इस पे इतना डांस किया जिसका हद नहीं है। ऐसे मुझे लगता है ना, अभी मैंने फ्रंट एंगल दिखाया, अब मैं साइड वाला दिखा रही हूँ, अब मेरा मन कर रहा है कि मैं बैक साइड वाला दिखाऊँ। ऐसे करूँगी तो मैं मेरा लोकेशन पूरा डॉक्स हो जाएगा, बट ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि वीडियो में कुछ भी नहीं आ रहा है। इससे अच्छा तो कुछ नोट्स वोट्स दिखा देती, पर नीचे मम्मा है, मम्मा के सामने बोलने में भी मुझे एम्बैरसमेंट हो रही होगी वहाँ पे भी। फिर मम्मा पूछेंगी ये तुम कर क्या रही हो, तुम कैमरे से बात कर रही हो, मुझे बहुत शर्म आएगी बताने में कि मैं क्या कर रही हूँ एग्जैक्ट। यहाँ से थोड़ा ठीक लग रहा है ना, ऐसे खाली लग रहा था, उससे तो बेहतर ही है। थोड़ा कचरा पचरा जैसा दिख रहा होगा अगर किसी को इस अंधेरे में भी, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि अभी कुछ है नहीं मेरे पास एस्थेटिक दिखाने के लिए, और मैं कोई एस्थेटिक स्टडी व्लॉगर नहीं बनना चाहती, क्योंकि उससे लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है, और इतना साफ़ सफाई और इतनी एस्थेटिक जगह ना मैं बना सकती हूँ, ना मेरे बस की है, ठीक है। तो हम बिल्कुल रॉ रखेंगे अपना कंटेंट। और क्या,
और बाकी इंडिया का तो मैंने अपडेट कर दिया, सीजी का मैंने अपडेट कर दिया। इकोनॉमिक सर्वे भी अंडा बटे पराठा चल रहा है अभी। जो हाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसमें से है कुछ कुछ चैप्टर्स, चैप्टर 1, चैप्टर 6 और 3 भी करने के लिए, तो वो भी मैं स्टार्ट कर दूँगी जल्दी। और क्या, छोटे मोटे ये सारे टॉपिक्स हैं जिस पे अब मैं फ़ोकस करने वाली हूँ, क्योंकि अब एग्ज़ाम को रह गए हैं मात्र 50 दिन। बहुत कम दिन रह गए हैं यार। मुझे लग रहा है कि पहले क्यों नहीं स्टार्ट की मैंने प्रिपरेशन, पहले स्टार्ट करी थी और पहले स्टार्ट करी थी। 2025 जब स्टार्ट हो रहा तभी स्टार्ट कर देनी चाहिए थी, पर तब मुझे पता भी नहीं था कि मुझे ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। वो कुछ जल रहा है वहाँ पर, बस किसी का एड्रेस वगैरह मत दिखे, बाकी तो ठीक है, वरना कॉलोनी वो हो जाएगी, लोकेशन डॉक्स हो जाएगा। आई डोंट वांट लोकेशन डॉक्स हो जाए। अच्छा लग रहा है, मेरी आंखों को तो अच्छा दिख रहा है, मेरा कैमरा थोड़ा अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहा बस। एनीवेज, और हाँ, हैप्पी न्यू ईयर। आई एम रियली सॉरी, मैं स्टार्टिंग में बोल नहीं पाई थी अगेन, ठीक है यार, शाय फील होता है वहाँ पे, ठीक है। रुको मैं थोड़ा जूम करती हूँ, अच्छा दिख रहा है ये थोड़ा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ एस्थेटिक वगैरह दिखे, नेक्स्ट टाइम से स्नैप वगैरह लगा लूँगी यार, आज के लिए बेयर कर लो। और क्या, मैं पता है काफ़ी टाइम बाद मैं ना छत पे आई हूँ, क्योंकि मुझे इतनी ठंड लगती है। मैंने आई थिंक अक्टूबर से ही मैंने वॉक करना छोड़ दिया। पहले मैं ना रोज़ वॉक कर रही थी, फिर उसके बाद मैंने वॉक करना छोड़ दिया क्योंकि मुझे ठंड लगनी स्टार्ट हो गई थी। मेरे को तो 17 डिग्री 18 डिग्री में ही ठंड लगने लगती है। फिर उसके बाद मैंने वॉक करना बंद कर दिया था, और अभी मैं वापस से, अब क्योंकि अब तो जनवरी फेब में ठंड तो रहेगी, तो यार अब ऐसे तो हो नहीं सकता कि बिल्कुल ही वॉक करना छोड़ दे। तो मैंने आज बहुत हिम्मत करके मैं डिनर करके आने के बाद, आजकल मैं डिनर भी जल्दी कर लेती हूँ, पता है। मैं डिनर कर लेती हूँ अराउंड 7, हाँ 7 PM तक मेरा डिनर हो जाता है, क्योंकि मेरे घर में जल्दी खाना बनता है। और उसके बाद मैं डिनर करके मैं वापस लाइब्रेरी चली जाती हूँ। फिर लाइब्रेरी से आने के बाद मैं 9:30 तक आती हूँ। अगर मेरे को भूख लगती है तो मैं एप्पल खा लेती हूँ। मैं लाइब्रेरी में भी एप्पल लेके जाती हूँ इनफैक्ट। तो मैं वहाँ पे, या तो एप्पल, वहाँ पे तो खैर मुझे इतनी भूख नहीं लगती अगर मैं खाना खा लेती हूँ या शाम को। तो उसके बाद फिर मैं रात को एप्पल खा लेती हूँ या दूध पी लेती हूँ। दूध तो आज मैंने सवेरे पी लिया था। खैर पता नहीं मैं कभी कभी क्या क्या अननेसेसरी बातें बताते रहती हूँ, बट अगेन मैंने तो ये क्रिएट ही इसलिए किया है कि मैं यहाँ पे इधर उधर की बातें कर सकूँ। तो फिर मैं आती हूँ और मैं रात को एप्पल खाती हूँ, और उसके बाद फिर मैं सो जाती थी। या तो मैं पढ़ लेती थी कुछ यूट्यूब में देख लेती थी, किसी ने कुछ अपलोड किया हो तो कुछ अच्छा, मतलब CGPSC रिलेटेड ही देखती थी। और इसके अलावा तो और कोई अपडेट वगैरह नहीं है। तो आज लेकिन मैं बहुत हिम्मत करके मैं वॉक करने आई हूँ छत पे, और वॉक करते करते मैंने कॉल पे बात भी कर ली है अपने फ्रेंड से। काफ़ी टाइम से मैं किसी से बात भी नहीं कर रही थी, मैं कॉन्स्टेंटली बस पढ़ाई कर रही थी। आज संडे है तो मुझे लगता है कि हाँ, अब मेरा मन है कि मैं रोज़ वॉक करूँ यार। वॉक करना मुझे अच्छा लगता है काफ़ी। पहले तो मैं अपनी हेल्थ का काफ़ी ख्याल भी रख पाती थी, पता नहीं कुछ टाइम से तो मैं बिल्कुल ध्यान ही नहीं रखती हूँ अपना। तो अब ऐसा तो है नहीं यार कि वेट करूँ कि एग्ज़ाम ख़त्म होगा, क्योंकि ये तो चलता रहेगा हमेशा, एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ। तो ऐसा नहीं होता, कोई ऐसा टाइम नहीं आता जहाँ पर आप अपने करियर को छोड़ के कहीं और पे फोकस कर पाओ। कोई ऐसा टाइम नहीं आएगा, मुझे पता है। तो इसे जो टाइम है अभी का ही है। तो अ बैड वर्कआउट इज़ मच बेटर देन अ स्किप्ड वन। तो इसलिए आई थिंक मैंने इसलिए आज शायद वॉक कर लिया। और मैंने हैबिट ट्रैकर भी बनाया। नेक्स्ट वीडियो पे मैं अपना हैबिट ट्रैकर भी दिखाऊंगी। हैबिट ट्रैकर वैसे मेरा 3 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि मैं 3 जनवरी को ही घर आई हूँ, और उससे पहले मैं बारसूर गई थी। मुझे बारसूर की इतनी याद आ रही है ना, मैं क्या बताऊँ। मैंने अबुझमाड़ वाला एरिया देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा यार। मुझे ना, एक मिनट, मम्मा का कॉल आ रहा है। हाँ, तो उसके बाद फिर ना, हाँ मैंने इतनी अच्छी जगह देखी, पता है। मुझे ना, मेरी फेवरेट जगह है बारसूर। मैं एक बार आई थिंक 2024, मुझे ना एग्जैक्ट ईयर याद नहीं, शायद 2024 ही था। कोरोना के बाद मैं गई थी, ठीक है, फ़र्स्ट टाइम जगदलपुर। और वहाँ पर हमें बारसूर भी दिखाया गया था। बारसूर में एक जगह है सात धारा करके, मुझे वो इतनी पसंद है। मैं हर किसी को बताती हूँ, मैं जिससे भी मिलती हूँ ना, मैं सबको बताती हूँ। और वहाँ पर ना बहुत अच्छा लगता है यार। मतलब वहाँ पे ना आपको ना इतना अच्छा लगेगा। मेरे पास क्लिप्स वगैरह भी है। मैंने एकदम सोच रखा है कि जब टाइम मिलेगा ना एग्ज़ाम के बाद, मैं वो क्लिप्स डालूँगी अच्छे से एडिट करके। और मैं हर बार ही वहाँ के वीडियोज़ वगैरह लेती हूँ। उसके बाद फिर ना कभी जाना नहीं हो पाया। पिछले साल भी मैं गई थी, बट मैं बारसूर नहीं देख पाई थी। इस बार ही स्ट्राइक वगैरह चल रही थी, तो पापा को कोई काम नहीं था वहाँ पे। थोड़ा सा कुछ काम जो थोड़ा छोटा मोटा था उन्होंने वो किया। उसके फिर वो मैंने उनको बोल रखा था कि मैं इस बार ही जाऊँगी। मैंने एकदम ज़िद पकड़ रखी थी कि मेरे को देखना
ही देखना है वहाँ पे। फिर हम वहाँ गए और इतना अच्छा लगता है, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, मतलब इतना फॉरेस्ट एरिया देखो, इतनी खुशी होती है ना मुझे तो बहुत। मैंने जब से ना बारसूर में वो सातधारा वाला देख रखा था ना वाटरफॉल, तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर है। वहाँ से तो घर वापस आने का मन ही नहीं करता मेरा इसे मैं ढेर सारी वीडियोज़ भी रखी रहती हूँ उसकी, जब भी मुझे बारसूर की याद आती है मैं उसको देख लेती हूँ। और वो ब्रिज से ना ऐसे अबूझमाड़ दिखता है, फॉरेस्ट दिखता है, वो भी बहुत 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 ज़्यादा सुंदर दिखता है। वहाँ तो मन करता है कभी हम जाएँ, कभी देखें, पर अलाउड नहीं है तो नहीं देख सकते हैं, मतलब दूर से ही देख सकते हैं बेसिकली। तो बहुत अच्छा लगता है। और बस यही किया। और हाँ, मैंने ऑफ कोर्स दर्शन भी किया, वही हमारा रहता है। मेरे यहाँ पे एकदम न्यू ईयर का रिचुअल है जो मेरे पापा ने सेट किया हुआ है कि जब भी नया साल आता है तो हम ना जहाँ पे भी, पहले तो हम ना डूंगरगढ़ जाते थे, ठीक है, और मतलब जो छोटे-छोटे थे, ठीक है। उसके बाद फिर हम रतनपुर गए कुछ साल, ठीक है। फिर अभी हम 2 साल से, ये साल और पिछले साल हम वहाँ गए, दंतेवाड़ा गए, ठीक है। और उससे पहले हम अंगारमोती भी गए हैं काफ़ी साल, ठीक है। तो मतलब हमारा है हर साल का जाने वाला। तो बेसिकली रिचुअल कुछ ऐसा है कि 31st वाली जो रात है वो हम किसी धार्मिक स्थल में ही बिताएँगे, ठीक है। तो कहीं धर्मशाला में रुक गए, लॉज में रुक गए, होटल जो भी अवेलेबल हो वहाँ उस टाइम पे, क्योंकि अब न्यू ईयर पे हर कोई ऑफ लेता है, हर कोई अब सब कोई अपनी फैमिली के पास जाते हैं ना, तो जो भी जहाँ पे भी अवेलेबल हो आप वहाँ रुक जाओ। बट हाँ, 31st आपकी धार्मिक स्थल में होनी चाहिए। और इसके बाद फिर हम मॉर्निंग 5 बजे से उठ के, इतनी ठंड थी, हम गीदम में रुके थे इस बारी, और गीदम में इतनी ठंड, वहाँ पे पानी इतना ठंडा आ रहा था, बिल्कुल ऐसे हाथ चुभ रहे थे, मतलब पानी छूने से बहुत ज़्यादा। ओहो, गाना चल रहा है सॉरी पता नहीं कौन सा गाना है, मैंने तो सुना भी नहीं है। हाँ, तो उसके बाद फिर इस बारी हम इतनी जल्दी पहुंच गए थे हर जगह। और फिर पहले तो हमने माता रानी के दर्शन किए, फिर उसके बाद फिर हम काल भैरव जी के मंदिर गए, भगवान के मंदिर गए। फिर उसके बाद वहाँ पर हमने आरती वगैरह की। वहाँ पे भी हम इतनी जल्दी पहुँच गए थे, वहाँ पे स्नान भी नहीं हुआ था। वहाँ पर तो हम आई थिंक 1 घंटा हमने कुछ वेट किया होगा। और मैंने ढेर सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक करवाई है कहीं पे भी जाती हूँ फ़ोटोज़ तो क्लिक करवाती हूँ। इस बार केशकाल घाटी में फ़ोटो नहीं ले पाई मैं, पिछली साल गई थी ना, तब वहाँ पे भी मैंने ढेर सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई थी अपने भाई से। तो इस बार केशकाल वाला बस रह गया, बाकी तो मैंने फ़ोटो बहुत खिंचवाई अपनी और मुझे बहुत शौक है फ़ोटोज़ खिंचवाने का भी, दूसरों की भी क्लिक करने का भी मुझे बहुत जैसे कुछ बोलती रहती हूँ, कुछ ना कुछ होता रहता है ऐसा अजीब-सा। बैकग्राउंड म्यूज़िक मैं भी ऐड करती हूँ और नेचर से भी ऐड हो जाता है कुछ-कुछ। तो यार बस इतनी ही अपडेट थी अब यही वाला एंगल बचा दिखाना, लोकेशन डॉक्स बस मत हो, बाकी तो ठीक है। और अब आई विल गो एंड स्लीप, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना टू डू लिस्ट वगैरह लाइब्रेरी में ही बना लिया था, कल क्या पढ़ना है मुझे ऑलरेडी पता है। ज्योग्राफी का बस देखना पड़ेगा क्या पढ़ना है उसमें से, बस दैट्स इट। अब मैं जाती हूँ सोने, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।